श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सीहोर कुपरेश्वर धाम से चल रही है। 24 जुलाई से ये कथा शुरू हो गई है। 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप 29 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लाइव देख सकते हैं। आज तीसरे दिन की कथा में गुरु जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। गुरु जी ने बताया है लकुलेश महादेव के नाम से किया जाने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, शरीर यदि शिथिल है तो उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए हैं। इसके बाद गुरुजी ने ब्रह्मेश्वर महादेव के भी नए उपाय की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का दस्तक आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। साथ ही 27 जुलाई सोमवार का दिन है, इसमें किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है। आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ और अगर आपको भले ही प्रसाद मिला या ना मिला, या आपको बेलपत्र मिली या ना मिली, पर जब आप शिखर के दर्शन आपको हो जाते हैं तो एक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश हो जाती है और संसार सागर में आपको लड़कर जीतने का बल प्रदान करने का कार्य करती है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मानव शरीर बदलाव की मूरत है। हर दौर में कोई ना कोई अच्छा लगता है। एक समय में माता पिता अच्छे लगते हैं, एक समय में दोस्त अच्छे लगते हैं, एक समय में बच्चे अच्छे लगते हैं और एक समय में बहुएं अच्छी लगती हैं और अंत समय में परमात्मा अच्छे लगते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक लोटा जल जब घर की नारी स्त्री चढ़ाती है तो उसका फल मायके और ससुराल पक्ष में 71 पीढ़ियों को प्राप्त होता है। पति को, बच्चों को, सभी को प्राप्त होता है। पढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। जो लकुलेश महादेव का जो स्वरूप है, वो जो लकुलेश महादेव है, वो अपने एक हाथ में छड़ी रखते हैं और दूसरे हाथ में अग्नि रखते हैं। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में 53 में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में देखने को मिलेगा। लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में आपको लकुलेश महादेव का वर्णन देखने को मिलेगा। जिस समय में डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारे शरीर में ये बीमारी प्रवेश कर गई है और इसका कोई अब हल नहीं है, तो शरीर शिथिल हो गया है, हाथ या पांव काम कर ही नहीं रहे हैं, नसें चौक हो गई हैं, तो आपको लकुलेश महादेव का स्मरण करना चाहिए। लकुलेश महादेव का नाम 7 दूर्वा ली जाती है, 1 बेलपत्र ली जाती है। आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं 7 दूर्वा लेना है आपको और 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को पहले आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। जब आप बेलपत्र चढ़ाओगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए आपको अर्पित करनी है और 7 दूर्वा को शिवलिंग पे 7 स्थान पे माता पार्वती के हस्त कमल में शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए अर्पित करना है। जो आप 7 दूर्वा चढ़ाओगे तो जो गोल कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं, वहाँ पर आपको 7 दूर्वा शिवलिंग पे स्पर्श करते हुए आपको अर्पित करना है और जल भी इन्हीं दूर्वा के ऊपर आपको अर्पित करना है। लकुलेश महादेव या लकुलेश्वर महादेव का नाम लेना है। लकुलेश महादेव बोले या फिर लकुलेश्वर महादेव नाम का आपको स्मरण करना है। ये नाम लेकर आपको दूर्वा पर जल अर्पित करना है और सभी दूर्वा और बेलपत्र को प्राप्त करके अपने घर ले आना है। जो आपने बेलपत्र और 7 दूर्वा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित की है, उन्हीं सभी को आपको वापस प्राप्त कर लेना है औषधि रूप में। और दूर्वा आपको 1-1 घंटे के अंतराल में खिलाना है उसी व्यक्ति को जिसके हाथ पे शिथिल हो गए हैं, नसें चौक हो गई हैं और डॉक्टर ने बोल दिया अब इसका कोई इलाज नहीं है, हल नहीं है, और अंत में बेलपत्र खिला दें। भोलेनाथ चाहेंगे तो उसे रोग मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होगी। ये उपाय डॉक्टर की दवाई के साथ ज़रूर करें। जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो भी आप साथ में लें, साथ में आप ये उपाय करें। ये उपाय केवल महीने में आपको 2 बार करना होता है। जो प्रदोष की तिथि आती हैं, विशेष तिथियाँ आती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों ही प्रदोष में आपको ये उपाय करना है। कृष्ण पक्ष की प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है, तो आप दोनों प्रदोष में ये उपाय करें। महीने में सिर्फ आपको 2 ही बार ये उपाय करना है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। बीना राठौर जी जूनागढ़ से पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे पति को अन्न की नली में गठान हो गई और डॉक्टर के अनुसार 3rd स्टेज का कैंसर बता दिया गया। डॉक्टर ने कीमोथेरेपी शुरू की और ऑपरेशन की बोला और हमने दवाई शुरू की। सहेली के कहने पर सीहोर जाकर रुद्राक्ष प्राप्त करके आ गई। रुद्राक्ष का जल मैंने अपने पति को देना शुरू किया और आज मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं अगले 6वीं जानकारी की ओर। लकुलेश्वर महादेव का नाम जब हम लेते हैं तो ये हमें जीवन की उलझनों से मुक्त कराने का कार्य करता है। लकुलेश्वर महादेव का नाम आप तब भी ले सकते हैं जब आप जीवन की उलझनों में फंसे हुए हो, तो उन्हें मुक्त कराने के लिए आपको लकुलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना चाहिए। लकुलेश्वर महादेव के नाम से आप 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति को सोरायसिस की बीमारी हो गई, 20 वर्षों से ठीक ही नहीं हो रहे थे। हमने सीहोर की कावड़ भरी और कावड़ का जो जल है हमने वो पति को लगा दिया और पति अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम व्यासपीठ से कहते हैं, कभी कथा में जाओ तो थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा बिस्किट अपने आसपास के लोगों के लिए भी रखो, उनका मुंह झूठा कराओ। उसका फल क्या है? आप जितना देते हो उसका हजारों लाखों गुना होकर आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। आपके घर में अतिथि आते हैं और उसके झूठे बर्तन अगर आपके घर के किचन में आते हैं तो यह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने का संकेत है। पर आज के समय में लोग कहते हैं, कितने मेहमान आएंगे, कितने बर्तन झूठे होंगे, इतने बर्तन कौन धोएगा। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कल एक व्यक्ति बता रहा था, माइक इतना गूंज रहा था कि पूरी कथा में उसे सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, देवराज। और जिस कामना को रखते हुए कार्य में सफलता के लिए वो कथा सुन रहा था, शाम तक उसे फ़ोन आ गया, उसका वो कार्य पूर्ण हो गया। शिव महाप्राण का सिर्फ एक शब्द सुनने मात्र से शिव कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हॉकी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। और इंसान का खेल खत्म हुआ तो उसे पितरों में मिलाया गया। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। उषा जी पत्र लेकर आई, भोपाल से, लिखती हैं, आपकी कथा सुनते हैं, कंकर शंकर का पूजन भी करते हैं। रुद्राक्ष लेकर आए, पेट में गठान थी, रुद्राक्ष के जल का आचमन करना शुरू किया। रुद्राक्ष को तांबे कलश में गला लेते और वो जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करते। जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा झेल लेते और वही हमने उसका 3 बार आचमन करना शुरू किया और पूरी तरीके से रोग मुक्ति प्राप्त हुई है। जिस समस्या के लिए मैंने ये उपाय किया था उसका मुझे लाभ हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। वर्षा भाटी जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, हमारी सहेली के 18 वर्षों से संतान सुख नहीं था। जो संतान होती वो गर्भ में ही मर जाती थी। मैंने कंकर शंकर का पूजन करने को कहा और बाबा की कृपा से उसे 18 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गायत्री जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने 1-2 बार नहीं 4 बार पशुपतिनाथ व्रत किया। जो नियम आपने बताए वो नियम के साथ मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। शीला जी पत्र लेकर आई, लिखती है, बेटी ने 2024 में नीट का एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और शिव जी पर जल चढ़ाने को कहा। पशुपतिनाथ व्रत करना और बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाना और बेटी ने ऐसा ही किया। नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। सावन का एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। बहुत यदि डिप्रेशन चल रहा है, बहुत टेंशन है, बहुत गोलियां खानी पड़ रही हैं डिप्रेशन की, टेंशन की, तो 7 बेलपत्र शिवलिंग पे आपको चढ़ाना है। 7 बेलपत्र अच्छी ले लीजिए और वो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है और 2 लोटे एक साथ जल शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। 2 लोटे तांबे के कलश ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और दोनों जब आप 7 बेलपत्र चढ़ा दें, जब बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उसे डंडी जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर दें और इसके बाद 2 लोटे से जल एक साथ शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण कीजिएगा और जो टेंशन डिप्रेशन चल रहा है उसका भी मन में आपको चिंतन करना है, भाव करना है कि इससे मुझे मुक्ति मिले। फिर 7 बेलपत्र नहीं है तो 5 लो, उतनी भी नहीं है तो 3 ले लो। गुरुजी ने बाद में बताए यदि आपको 7 बेलपत्र नहीं मिल रही तो आप 5 ले लो, यदि 5 भी नहीं है तो 3 बेलपत्र ले लो। पर उपाय इस सावन में आपको ज़रूर करना है और थोड़ा सा फिर जल प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू कर दो।
3 से 4 दिन में वो डिप्रेशन से ज़रूर बाहर आएगा, ये निश्चित है। के साथ साथ ही आपको टेंशन नहीं करना है, साथ साथ आपको शिव नाम जितना लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जितना स्मरण करेंगे, आपको टेंशन डिप्रेशन होगा ही नहीं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। 11 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग के पूजन में अगर कोई सामग्री भी नहीं है, गुरुजी ने बताया कि 11 अगस्त को सावन की जो शिवरात्रि है वो है, और आप और हम सभी मिलकर ऑनलाइन अभिषेक पूजा करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और उसमें जो सामग्री कही जाती है, अगर वो सामग्री भी यदि आपके पास नहीं है तो सिर्फ अक्षत लेकर आप बैठ जाओ या बेलपत्र लेकर बैठ जाओ। बार बार सिर्फ चावल या बेलपत्र चढ़ाते जाओ, जैसे गुरुजी सामग्री बताते जाते हैं ना कि ये चढ़ाना है, अब शमी पत्र चढ़ाओ, अब फूल चढ़ाओ, अब मिठाई चढ़ाओ। यदि नहीं चढ़ा पा रहे हो तो गुरुजी ने कहा है थोड़े से अक्षत लेकर बैठ जाओ या बेलपत्र लेकर बैठ जाओ। तो जब गुरुजी सामग्री चढ़ाते जाएं तो उसमें आप जो भी सामग्री आपके पास है, चाहे चावल के दाने हैं, चाहे बेलपत्र है, वो आप उस सामग्री पे चढ़ाते जाओ, पर चढ़ाओ ज़रूर। और अंत में जल चढ़ाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन पूर्ण कर लेना। ऐसे में भी भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। जो भी सामग्री आपके पास है बस वो आपको चढ़ाते जाना है, चाहे चावल के दाने क्यों ना हो, बेलपत्र क्यों ना हो, ये 2 चीज़ों से भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा अभिषेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। निम्मी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, खाना निगलने में दिक्कत आई, पानी पीने में दिक्कत आने लगी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा। हमारी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया, हमने कथा सुनना शुरू किया और आपने जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया और अंत में बेलपत्र उठाकर आचमन करने को कहा था, वो हमने किया और हमने हमारी बेटी को जब कराया तो वह पूरी तरीके से ठीक हो गई है। और दूसरी बार पार्थिव शिवलिंग पूजन में बेटे की नौकरी की कामना की और बेटे की नौकरी भी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई में जयंती स्टेडियम में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा होने जा रही है और सावन का मेला जो सीहोर में चलता है वह 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कावड़ भर के सीहोर आते हैं और जल भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ये 1 महीने तक चलता है। फिर 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भोम प्रदोष के दिन सावन की कावड़ यात्रा करेंगे, जो प्रत्येक वर्ष करते हैं, जिसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। भोम प्रदोष की यात्रा बहुत ही विशेष होती है, फलदायी मानी जाती है, तो इस दिन आप कावड़ ज़रूर भरें। या आप कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी मंदिर में जो भी है तो वहाँ पे आप कावड़ जल लेकर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बढ़ते हैं सावन में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की ओर। अभी जो आज की कथा में गुरुजी ने ब्रह्मेश्वर महादेव का उपाय जो बताया है 7 बेलपत्र वाला, वो आपको इसी सावन में आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सावन में एक नियम बनाइए। सावन में अभी तक हम 1 लोटे से जल चढ़ाते आ रहे हैं, पर सावन में आपको 2 लोटे से जल चढ़ाना है। 2 लोटे का जल एक साथ, 2 जल की धार एक साथ भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करनी है। नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। और जलाधार से आ रहे जल को अपने दोनों लोटे में थोड़ा थोड़ा ले लीजिए और फिर अपने घर में छिंटन कीजिए और उस जल का आचमन भी आप कर सकते हैं। ये रोग मुक्ति प्रदान करता है, साथ ही घर में धन संपदा व्यापार भंडार बढ़ता है। इसके अलावा आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस सावन में आपको एक नियम बनाना है। आप 108 दाने, कुछ भी, चाहे 108 दाने जो हैं चावल के आप ले सकते हैं, या 108 मूंग के दाने, 108 तिल के दाने, या 108 सरसों के दाने, जो आपको आसानी हो वो 108 दाने आप गिन लीजिए और गिन गिन के आप एक पुड़िया बना सकते हैं। प्रत्येक दिन आप वो 108 सामग्री जो भी आपने गिन के रखी है वो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। आप चाहो तो एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं, या मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है या एकांत में यदि महादेव मिल गए हैं तो एक एक दाना करके, एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए बड़े प्रेम के साथ आप वो अर्पित कर सकते हैं। या आप 108 सामग्री एक साथ भी भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि 108 सामग्री हम रोज़ एक ही ले जाएं या अलग अलग ले जाएं। तो आप 108 सामग्री जो भी अर्पित करना चाहें आप अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे किसी दिन बेलपत्र ले गए, किसी दिन 108 शमी पत्र ले गए, 108 पुष्प ले गए, या 108 चावल के दाने ले गए। जो आपका मन करे वो 108 सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। या आप अपने मन की बात है, आप एक नियम भी बना सकते हैं कि 108 चावल के दाने हम पूरे सावन में अर्पित करेंगे। जो भी आपका मन करे आप वो सामग्री अर्पित कर सकते हैं। यदि आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रोज़ मंदिर जा पाओ, तो अपने ही घर के शिवलिंग पे आप 108 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं और बाद में उन चावल के दानों को पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ हम चावल के दाने को क्या करें, आप विसर्जन करेंगे, तो वो चावल के दाने आप पक्षियों के लिए डाल दें, पक्षी उन्हें ग्रहण कर सकते हैं।
प्रयास करना है कि आप 108 सामग्री प्रत्येक दिन सावन में आप निकालें, चाहे अपने ही घर के शिवलिंग पे निकालें, चाहे आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अर्पित करें, पर करें ज़रूर। साथ ही हो सके तो सावन के महीने में कुछ विशेष दिनों में आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन ज़रूर करें। आप अपने घर के गमले में तुलसी जी को छोड़कर अन्य किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अर्चन कर सकते हैं और वहीं उसी गमले में पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन कर सकते हैं। सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजन होती है और उसका जो फल होता है वो अनंत कोटि गुना हमें प्राप्त होता है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।